नमस्कार, मैं हूं सुधा। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 18 जनवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज 2 लाख लाभार्थियों के खातों में आएंगे 1 लाख रुपए। मतदाता अब वोटर सर्विस पोर्टल पर प्रमाण पत्र कर सकेंगे अपलोड। हर जिले में बनेंगे सरदार पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र। यूपी में 23 जनवरी को होगा तेज सायरन और ब्लैक आउट अभ्यास। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया में किए बदलाव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी तय। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती में 7,954 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा में लगभग 2.50 लाख लाभार्थियों को मौका मिल सकता है। अभ्यर्थी पीईटी 2025 अंकों के आधार पर आवेदन कर रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। परीक्षा में 100 अंकों के प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग होगी। आज 2 लाख लाभार्थियों के खातों में आएंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। इस राशि से लाभार्थियों के आवास निर्माण को गति मिलेगी। मतदाता वोटर सर्विस पोर्टल पर प्रमाण पत्र कर सकेंगे अपलोड। एसआईआर अभियान में बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है वे अब चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर खुद अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। एपिक नंबर और मोबाइल से लॉगिन के बाद दस्तावेज सबमिट होंगे। इससे सुनवाई प्रक्रिया तेज और आसान होगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस पर एआई कैमरे देंगे तुरंत दुर्घटना का अलर्ट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे आधुनिक टेक्निक से लैस है, जिसमें एटीएमएस और एआई सेंसर युक्त सीसीटीवी कैमरे दुर्घटना या फिर जाम का तुरंत पता लगाते हैं। कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन तुरंत पहुंचेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा होगी। 3 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा होगा। सुरक्षा और राहत सुनिश्चित होगी। यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा खास। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का उद्घाटन 24 जनवरी को नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में होगा। जिलों में विकास प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, ओडीओपी और जीआई उत्पादों के शो और विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। हर जिले में बनेंगे सरदार पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र बनाने का फैसला किया है। यह केंद्र औद्योगिक जोन के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, जहां प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, उद्यमिता और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। योजना से युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। औद्योगिक विकास को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी में 23 जनवरी को होगा तेज सायरन और ब्लैकआउट का अभ्यास। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में 23 जनवरी को शाम 6 बजे तेज सायरन बजेगा और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित होगी। नागरिक सुरक्षा विभाग, एसडीआरएफ, अग्निशमन, पुलिस और स्वास्थ्य टीमों के साथ नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। ड्रिल में प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन गतिविधियां भी शामिल होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 से यूपी में निवेश के खुलेंगे द्वार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए भूमि, भवन, बिजली, श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नियमों में सुधार किया जाएगा। सिंगल विंडो सेवाओं और निवेश मित्र 3.0 से व्यापार सुगमता बढ़ेगी, जिससे प्रदेश की कारोबारी तस्वीर पूरी तरह बदलेगी। 20 जनवरी को 4 जिलों में होगी आशुलिपिक मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। 1224 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा 20 जनवरी को होगी। परीक्षा आगरा, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी को मिली शेरों वाली खास देवदार कुर्सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गोरखनाथ मंदिर में शेरों वाली विशेष कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची देवदार की लकड़ियों से बनी है। भगवा गद्दी और उत्तराखंड के मंदिरों जैसी सिंह आकृति शक्ति का प्रतीक है और लकड़ी की सौंधी सुगंध पूरे हॉल में फैली हुई है। जेल में मसाले और खाद्य तेल टेंडर में गड़बड़ी की होगी जांच। जेल में मसालों और खाद्य तेल के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। फाइनेंशियल बिड में 2 कंपनियों के बावजूद सभी टेंडर शिव शक्ति इंटरप्राइजेस को दिए गए हैं। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने महानिदेशक पीसी मीना को मामले की जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया।
हर घर जल योजना के प्रभाव का बुंदेलखंड में आईआईटी मद्रास करेगा अध्ययन। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर प्रभाव का आकलन किया जा रहा बुंदेलखंड मंडल के अध्ययन का जिम्मा आईआईटी मद्रास को दिया जाएगा। अन्य मंडलों में विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। 21 करोड़ रुपए के घोटाले में यूपीसीबी बैंक कर्मियों के खिलाफ होगी जांच। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में 21 करोड़ रुपए के घोटाले में मुख्य प्रबंधक सहित चार कार्मिकों को बर्खास्त किया जा सकता है। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की गई है। आरोपियों से रिकवरी और अन्य कार्रवाई की तैयारी है। लोन पास में अनियमितताएं और एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक जिला एक व्यंजन योजना में वैश्विक पहचान पाएगी यूपी पाक कला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक व्यंजन योजना से उत्तर प्रदेश की समृद्ध पाक कला को वैश्विक पहचान मिलेगी। ओडीओपी की तर्ज पर शुरू होने वाली इस योजना से पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जीआई टैगिंग पर विशेष जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश में मिनरल वाटर बनाने वाली 164 यूनिटों के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्य के 522 प्रोसेसिंग यूनिटों का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते की गई है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी की है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित होगा। आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बढ़ती ठंड की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान और गिरेगा। यूपी में युवाओं के लिए तैयार हुए 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश नवाचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। यहाँ युवाओं को वर्ल्ड क्लास लैब, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मेंटरशिप और नेटवर्किंग की सुविधाएं मिलेगी, जिससे स्टार्टअप, रोजगार और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी। आज यूपी फेमस पर्सनैलिटी में बात होगी राजपाल यादव की। राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखा। 1999 में फिल्म दिल क्या करे से करियर की शुरुआत की और 150 फिल्मों में अभिनय किया। भूल भुलैया, गरम मसाला और चुप चुप के जैसी फिल्मों में उन्होंने खास पहचान बनाई। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का डिजाइन हुआ मंजूर, खुलेंगे 7D थिएटर। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास नौसेना शौर्य संग्रहालय का डिजाइन मंजूर हो गया है। इसमें आईएनएस गोमती युद्धपोत, TU-142 विमान और SK-42 भी हेलीकॉप्टर प्रदर्शित होंगे। ओपन एयर म्यूजियम, 7D थिएटर, एयरक्राफ्ट सिम्युलेटर, डिजिटल वाटर स्क्रीन शो और इंटरएक्टिव गैलरी सहित नौसेना की वीरता और इतिहास को युवा करीब से जान सकेंगे। कुपोषित बच्चों में निमोनिया ज्यादा जानलेवा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अध्ययन में सामने आया है कि बच्चों में कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की गंभीरता और मृत्यु दर बढ़ाने में कुपोषण बड़ा कारण है। 155 बच्चों के अध्ययन में 56% कुपोषित पाए गए। कुपोषित बच्चों में मृत्यु, जटिलताएं, वेंटिलेटर और एंटीबायोटिक की जरूरत सामान्य बच्चों से कहीं अधिक रही। 1997 में बने चंदौली जिले को मिलेगा अपना एकीकृत कोर्ट भवन। 1997 में वाराणसी से अलग होकर के बने चंदौली जिले को अब एकीकृत जनपद न्यायालय की सौगात मिलने जा रही। करीब 286 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट के पास निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह कोर्ट अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रयागराज मेला क्षेत्र 19 जनवरी तक रहेगा नो व्हीकल जोन। मां के तृतीय स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भारी भीड़ की संभावना है। 17 से लेकर के 19 जनवरी तक मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़ करके किसी का प्रवेश नहीं होगा। श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग और पैदल मार्गों से प्रवेश करेंगे। पांटून पुलों पर वन वे ट्रैफिक लागू होगा। पुलिस सतर्क और तैयार है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1942 में मोहम्मद अली का जन्म हुआ, जो एक मुक्केबाज थे। 1978 में अपर्णा पोपट का जन्म हुआ, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में एक थी। 1985 में मिनिशा लांबा का जन्म हुआ, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री है। 2003 में हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ, जो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। वहीं 2013 में दुलारी का निधन हुआ, जो भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी संत रविदास नगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संत रविदास नगर। हमारा दूसरा सवाल है कि अशोक ने इनमें से किस स्थान पर स्तंभ और शिलालेख नहीं बनवाए हैं? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कौसाम्बी, ऑप्शन सी है कालपी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोरखपुर। हमारा तीसरा सवाल है कि आनंद भवन किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2 सदन है, इनमें से एक है विधानसभा और दूसरा क्या है? ऑप्शन है विधान परिषद, ऑप्शन बी है राज्य परिषद, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि परिषद या फिर ऑप्शन डी मंत्री परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन है विधान परिषद। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ऑप्शन ए है 42,453, ऑप्शन बी है 47,183, ऑप्शन सी है 52,029 या फिर ऑप्शन डी 54,316। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 52,029। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया है उनके नाम है मोहम्मद समू सिद्दीकी, संत कुमार, मदन मोहन, राजेश कुमार तिवारी, गुलाब सिंह यादव, जुगल गुप्ता, सुधीर कुमार, विनोद कुमार, मंजू कुमारी, मोहन सिंह और चंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके जिले में सड़कों और यातायात की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।